हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। साथ ही कथा में जितने श्रोतागण उपस्थित हुए हैं एवं उपस्थित होने वाले हैं, उन समस्त श्रोताजनों को सब धन्यवाद। क्योंकि इस तरह के कार्य में जो लगते हैं या जो जिन लोगों को लगाते हैं वे अत्यंत सौभाग्य की पात्र रहते हैं। इससे भगवत प्राप्ति होती है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इससे गुरुजन संतुष्ट होते हैं, भगवान की कृपा को प्रदान करते हैं और अपना जीवन सुखमय एवं उत्कर्ष को प्राप्त करता है। इसलिए आप सबको धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम का प्रसंग यहाँ पर दशम स्कंद प्रथम स्कंद से दशम स्कंद से प्रथम स्कंद से प्रथम अध्याय से अर्थात दशम स्कंद के प्रथम अध्याय से प्रारंभ करके जन्म महोत्सव तक संपूर्ण किया जाएगा। कथा प्रसंग बड़ा ही रोचक है, सबके मन को बुद्धि को स्वस्थ करने वाला है। क्योंकि संसार में मन एवं बुद्धि को स्वस्थ करने वाला औषधि नहीं है। वो चाहे कोई फिजिशियन हो या किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो या वैज्ञानिक ही क्यों न हो, मन के लिए कोई भी औषधि नहीं बना पाए। मन के लिए सबसे सुंदर, बुद्धि के लिए सबसे सुंदर, लोक परलोक को सुधारने के लिए सबसे सुंदर औषधि है वह भगवान के नाम गुण लीला ही है। इसके बारे में हम सब सुनेंगे क्रमशः। इसको सुनने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, संसार के समस्त उहापोहों से हटकर मन को इसमें लगाना पड़ेगा। जब मन को, बुद्धि को श्रीमद् भागवत के शब्दों के साथ कर देंगे तो आनंद स्वभावतः आने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा सावधान करते हुए, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, मंगलाचरण करके हम इस दिव्य अलौकिक श्रीमद् भागवतम के संदेश को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जो हमने अपने श्री गुरुजनों से या परंपरा से प्राप्त की है। जय श्री गुरुपाद, जय श्री राधा, जय श्री गुरुदेव। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी निति नामिने। नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे ग्राम्य जन निस्तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते
भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
वासुदेवाय। भागवतम में 12 स्कंध है। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। कुछ लोग इस पर आपत्ति जताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक नहीं है, किंतु इसको जान लेना चाहिए कि आचार्यों ने इसकी गणना की है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। कैसे हैं? तो जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए यह जानकारी आचार्यों के द्वारा दी गई है। श्रीमद् भागवतम में जो वाचक शब्द आए हैं, कभी नारद वाचक, कभी सुखदेव वाचक, कभी व्यास वाचक, कभी श्री भगवान वाचक आदि आदि जो वाचक शब्द आए हैं, वो भी आचार्यों के द्वारा गिनती में श्लोक के रूप में ही माने गए। और इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायां जो कहा गया है, प्रत्येक अध्याय के अंत में इनको भी गिना गया है। इन सारे चीजों को मिलाकर श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक संपन्न होते हैं। ऐसा हमने श्री अच्युत लाल भट्ट अपने श्री गुरुदेव से पढ़ा है, सुना है। जिनको कोई शंका है तो इस शंका को निकाल देना। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक आए। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10 विषयों का वर्णन किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणं मुक्तयं मन्वन्तरे शानं तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इन 10 विषयों का वर्णन किया गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूर्ति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 तत्वों का वर्णन किया गया है। सर्ग विसर्ग का वर्णन किया गया है तृतीय एवं चतुर्थ स्कंध में। स्थान का वर्णन किया गया है पंचम स्कंध। पोषण का वर्णन किया गया है षष्ठम स्कंध। पूर्ति का वर्णन सप्तम स्कंध में किया गया है। मनवंतरों का वर्णन अष्टम स्कंध में किया गया है।
ईशानु कथा का वर्णन 9वें स्कंध में किया गया है। आश्रय तत्व का वर्णन 10वें स्कंध में किया गया है। किसी आचार्य ने निरोध का वर्णन किया है कि 10वें स्कंध में वर्णन किया गया है, और आश्रय तत्व का 11 स्कंध में वर्णन किया गया है। मुक्ति का वर्णन 10 स्कंध में वर्णन किया गया। इस तरह से 10 विषयों का वर्णन करके श्री भागवत भगवान संपन्न होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत 5 विषयों का वर्णन किया गया, किंतु श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन किया गया। विषय का मतलब होता है जो जीव को बांध ले, उसी को विषय कहते हैं। विषय 2 प्रकार के होते हैं। विषय का प्रकार 2 है, एक लौकिक विषय और एक पारमार्थिक विषय। सांसारिक विषय तो जीव को बांध लेता है और अधःपतन की तरफ ले जाता है, किंतु जो पारमार्थिक विषय है, कृष्ण के संबंध में जो बात कही गई है, कृष्ण विषयक जो बातें हैं या कृष्ण संबंधित जो विषय है, राम गोविंद हरि मुरारी दीनबंधु दीनानाथ संबंधित जो विषय है, वह जीव को उत्कर्ष की तरफ ले जाता है। विषय का सीधा सा अर्थ है जो जीव को बांध ले। शीन बंधने धातु से स्वयं प्रत्यय करके विषय शब्द की निष्पत्ति होती है। विषीणवंती बध्नन्ति जीवान, यह सह विषय, जो जीव को बांध ले उसी को विषय कहते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में जीव फंसा हुआ है। यह लौकिक विषय है। वह चाहे कोई भी हो, स्त्री का शरीर धारण करने वाला जीवात्मा हो या पुरुष का शरीर धारण करने वाला जीवात्मा हो, एक दूसरे में सब चिपके हुए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो चिपका ना हो। सभी कहीं न कहीं रूप, रस, गंध, स्पर्श में चिपके हुए, बंधे हुए। इन सांसारिक विषयों से जीव का अधःपतन हो जाता है, किंतु जो श्री कृष्ण विषयक विषय है, कृष्ण से संबंधित विषय है, वह जीव को उन्नति की तरफ ले जाता है, ऊर्ध्व लोक की तरफ ले जाता है। इसलिए इन दोनों विषयों के संबंध में ज्ञान होना अनिवार्य है। इन 10 विषयों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया। 5 विषयों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया और 10 विषयों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। इन 10 लक्षणात्मक
विषयों के वर्णन करने के कारण ही इनको श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। और भी सारे अर्थ हैं, लेकिन अल्पतः बतला रहा हूं। इन्हीं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध से जो निरोध या आश्रय तत्व के रूप में कहलाते हैं, उन्हीं के जन्म प्रसंग के संबंध में हम आप सबके सामने इसमें से कुछ अंश का यहाँ पर पाठ करेंगे। यद्यपि श्रीमद् भागवतम कठिन ग्रंथ है, फिर भी इसको सरल करने का प्रयास किया जाएगा। आइए हम एक श्लोक लेते हैं, उस श्लोक को पढ़ेंगे और पढ़कर तब उस पर विचार करेंगे। श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री राजा वाच श्री राजा परीक्षित ने कहा, कथितः पहले ही वर्णन हो चुका है, वंश विस्तारः वंश का विस्तार से वर्णन हुआ है। भवता आप श्री सुखदेव जी द्वारा सोम सूर्ययोः चंद्रदेव तथा सूर्य देव के राज्ञां च राजाओं का उभय तथा दोनों के वंशों के वंश्यानाम सदस्यों का चरितम चरित्र परम अद्भुतम अत्यंत श्रेष्ठ तथा अद्भुत है। राजा श्री परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्य देव दोनों के वंशों का उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। तात्पर्य पढ़ता हूँ, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ।
नवम स्कंध के अंत में 24वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया है। उन्होंने बतलाया कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाएं की और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्होंने उनकी ब्रजभूमि लीला में ले जाया गया। परीक्षित, महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे। इसीलिए कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुं सुतसतानि कुक्कुरदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विवशतः भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों का विस्तार कर सके। उन्होंने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक पत्नियों के साथ विवाह किया। जो स्त्री रत्ना थी, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए। श्रीमद् भागवतम के 9:24-66 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन किया जा चुका है। यदुवंश सोम अर्थात चंद्रदेव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोम वंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे जादव वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। दो पृथक क्षत्रिय राजवंश हैं, एक चंद्र ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर्य ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो सामान्यतया वे क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय वंश मानव जाति का रक्षा होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो वे सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतीर्ण हुए थे, किंतु जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे यदुवंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी हुई है। सोम वंश तथा सूर्य वंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महाराज परीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। राज्ञं चोभ्यवंश्यानां चरितं परमार्थितम्। फिर भी वे सोम वंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इसी वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है।
ऐसे चिंतामणि प्रकर्ष सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभि रविपाल यंतम, इस धाम से इस धारा धाम पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है। जैसा कि भगवत गीता में 8:20 के श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि वैकुंठ लोक में एक अन्य नित्य प्रकृति होती है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होती है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा ग्रहों अर्थात चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके परे अव्यक्त है जो देहधारियों के लिए अदृश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है जिसे भगवत गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस लोक का कभी संहार नहीं होता, यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में उस आध्यात्मिक प्रकृति, उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन वृंदावन, गोलोक वृंदावन या ब्रजधाम के रूप में हुआ है। 9वें स्कंध के उपर्युक्त श्लोक जातो गतः पितृगृहान का विस्तृत वर्णन इस 10वें स्कंध में आप सबको सुनने को मिलेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम के परम दिव्य अलौकिक सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजवंशियों के चरित्रों के सुनने के पश्चात श्री परीक्षित महाराज अपना सुनने के उत्सुकता विचार को, लौल्य को प्रकट करते हुए 3 श्लोकों में प्रश्न किया है। और 3 ही श्लोकों में नहीं बल्कि 13 श्लोकों में प्रश्न किया है। और इन 13 श्लोकों के प्रश्नों के बाद तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने बोलना प्रारंभ किए हैं, जिसमें 13 श्लोकों में से एक श्लोक का हमने आप लोगों के सामने पाठ किया। दूसरा श्लोक है जदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनि सप्तम तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसना। यहाँ पर जदोश्य धर्मशीलस्य, जदु महाराज को धर्मशील कहा गया है। ऐसे तो जितने सूर्यवंशी हुए हैं या चंद्रवंशी हुए हैं, ये सभी महापुरुष हुए हैं। उनमें भी श्री जदु महाराज को विशेष रूप से अन्य लोगों से व्यावर्तन करते हुए, पृथक करते हुए, उनका विश्लेष करते हुए, वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जदोश्च धर्मशीलस्य, जो जदु महाराज हैं वो अत्यंत धर्मशील हैं, धार्मिक हैं और परम पवित्र हैं। ऐसे जदु महाराज के वंश में मुनि सत्तम, हे श्री गुरुदेव, मुनियों में आप श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप परम पवित्र तथा धर्मशील जदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें, जो जदुवंश में अपने अंश श्री बलदेव जी के साथ अवतीर्ण हुए, जो बलराम जी के साथ, दाऊद जी के साथ प्रकट हुए हैं।
उनके दिव्य अलौकिक अद्भुत महिमाओं का आप वर्णन कीजिए। क्योंकि ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है कि विष्णु तत्व के उद्गम कृष्ण ही है। ध्यान से कथा सुनना। विष्णु तत्व के उद्गम श्री कृष्ण ही है। इसीलिए कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं कृष्ण नहीं कहा गया। कृष्ण स्वयं भगवान अस्तु। श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और जितने भी हैं, कोई इनके अंश हैं, कोई स्वांश है, कोई अंशांश है। बात थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन एक बार जब पच जाएगी बात ना, तो फिर बेकार लेने में, जुगाली करने बड़ा आनंद है। किंतु सिद्धांत की बात बड़े धैर्य के साथ सुनेंगे तो बाद में आनंद आएगा। लोक में प्रसिद्धि है कि विष्णु भगवान सब कहते हैं। विष्णु भगवान ही सर्वोपरि है। और हकीकत भी है कि भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। लेकिन विष्णु भगवान का उद्गम कौन है? श्री कृष्ण ही है। यह जान लेना चाहिए। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर् गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण ही परम नियंता हैं, परम ईश्वर है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं। सभी चीजें उन्हीं से निकली। सब अवतार भी उन्हीं से निकले हैं। अवतारों के जो मूलभूत उत्स हैं श्री कृष्ण ही है। कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा कह रहे हैं ब्रह्मा जी। क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्ति ब्रह्मा जी ही हैं, जगत पिता है। तो गुरु ही भगवत तत्व के संबंध में बतलाते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबके उद्गम श्री कृष्ण ही है। उनका उद्गम कोई अन्य नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के परम कारण हैं। सबके कारण श्री कृष्ण है। जैसे मान ले, इसमें इस माइक को जो बनाया है, लाल रंग का कोई कुछ बनाया, कोई स्टील को बनाया, कोई इसको बनाया, कोई इसको बनाया, तो कोई न कोई वस्तु लाकर दिया होगा, तब कोई बनाया होगा। फिर इसको हटाते चलिए कि वस्तु कौन लाया, उस वस्तु को कौन बनाया, इसको एक के पीछे करते जाइए, कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो कोई एक व्यक्ति हुआ और वह उस व्यक्ति को कौन बनाया था, कहने को उसके पिता, उस व्यक्ति के पिता को कौन बनाया, तो उसका दादा, उसके दादा को कौन बनाया, परदादा, परदादा को कौन बना, चार दादा, चार दादा को तो पांच दादा, पांच दादा को तो छह दादा, छह दादा को 7, 8, 9, 10 गिनते 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 एक सीमा आ जाएगी। प्रारब्ध के बाद सीमा समाप्त हो जाती है। महासंख्य के बाद सीमा समाप्त हो जाती है। प्रारब्ध की संख्या केवल ब्रह्मा जी के लिए लागू है। तो इस लोक की जो गिनती है केवल महासंख्य तक है।
100 पहुँचिए, फिर 1000 पहुँचिए, फिर लाख पहुँचिए, करोड़ पहुँचिए, अरब पहुँचिए, खरब पहुँचिए, संख पहुँचिए, महासंख के बाद खत्म। प्रार्थ की संख्या तो केवल ब्रह्मा जी के पास है, क्योंकि इस लोक में किसी व्यक्ति के पास प्रार्थ की संख्या है ही नहीं, संपदा है ही नहीं, तो गिनेगा। प्रार्थ की संपत्ति और संख्या केवल ब्रह्मा जी के पास है। तो ब्रह्मा जी सबसे बड़े इस ब्रह्मांड के हुए, लेकिन ब्रह्मा जी का उद्गम कौन हुआ? प्रश्न उठेगा ना। तो ब्रह्मा जी का उद्गम हुए श्री गर्भोदशाई विष्णु। गर्भोदशाई के उद्गम हुए कारणोदशाई विष्णु। कारणोदशाई विष्णु के हुए नारायण। नारायण को का कौन हुए? संकर्षण, बलराम जी। और बलराम के कृष्ण, इसलिए मूल हुए कौन? श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान से। इन बातों को समझने के लिए चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने श्रीपाद सनातन गोस्वामी को सनातन शिक्षा का उपदेश दिया है, उसको पढ़ लेना। 22 परिच्छेद, 21वां परिच्छेद और 22वां परिच्छेद, इन 3 परिच्छेदों को जब पढ़ेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। फिर आदि लीला में भी पढ़ लेना। इसी बात को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी समझाया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबके उद्गम श्री कृष्ण है। उनका उद्गम कोई नहीं है, सभी कारणों के परम कारण श्री कृष्ण है। जैसे कि सृष्ट काल मथावलंब्य जीवन तिलोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णु महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंद मादिपुरुषम तमहम भज। कि जीवन काल पूरी हो गई। महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के अंश मात्र हैं। महाविष्णु भगवान गोविंद के अंश मात्र हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं, ऐसा ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 48 नंबर के श्लोक में ऐसा ब्रह्मा जी ने विचार प्रकट किया है। जिनको कोई शंका हो तो वहां देख लेना, पढ़ लेना। ब्रह्म संहिता के 5वां अध्याय के 48वां श्लोक। गोविंद या कृष्ण आदि भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। भगवान के अर्थ हम पीछे बहुत व्याख्या कर चुके हैं जब आए थे, जपन प्रभु के यहाँ कथा कर रहे थे। आज व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि व्याख्या करने लगते हैं तो उसी में घंटों लग जाते हैं। कहते हैं क्या बाल के खाल निकालने लगे। तो कथानक भाग सुनने चाहिए। कृष्ण ही मूल भगवान है। यहाँ तक कि वे महाविष्णु जिनकी श्वास से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के कला विशेष अर्थात अंश के भी अंश हैं। महाविष्णु संकर्षण के अंश कला है। कला कहते हैं अंश, जो नारायण के अंश हैं। महाविष्णु नारायण के अंश हैं। नारायण चतुर्व्यूह के अंश हैं और चतुर्व्यूह कृष्ण के प्रथम प्राकट्य बलदेव के अंश हैं। इसलिए मूल कारण हुए भगवान श्री कृष्ण। जब बलदेव समेत कृष्ण आविर्भूत हुए तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए। इसीलिए यहाँ मूल श्लोक में आया है तत्र माने जदुवंश में अंशेन अवतीर्ण।
अंश के साथ अवतीर्ण हुए। अंश माने बलराम जी के सहित। भाई बहुत सारे काम करना है तो बहुत सारे कार्य करने हैं तो बल होना चाहिए, बिना बल के कैसे काम होगा। एक माइक के डंठल भी उठाना है तो बल चाहिए, अगर बल नहीं हो करते रहेंगे उठेगा। और आगे तो अभी बहुत सारे कार्य करने हैं, इसीलिए अंशेन तत्रांशेन अवतीर्णस्य, यहाँ पर बल के साथ अंशेन, अंशेन का मतलब कि अपने अंश बलराम जी के साथ प्रकट हुए हैं। जब बलदेव समेत कृष्ण आविर्भूत हुए तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे तो भी वे कृष्ण का आंशिक अंशेन वर्णन ही कर सके, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई श्री कृष्ण के संबंध में वर्णन कर ही नहीं सकता है। और मेरे भाई एक बात और ध्यान से सुन लेना, सुखदेव आदि की बात क्या चले, अनंत भगवान शेष भगवान भी भगवान के गुणों के वर्णन करते रहते हैं रात दिन अनंत मुख से, फिर भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अरे अनंत आदि की तो बात छोड़ दीजिए, स्वयं श्री कृष्ण भी अपने गुणों के और महिमाओं का वर्णन कर सके, ये संभव नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान में और भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम में कोई अंतर ही नहीं है। तो जब अंतर ही नहीं है तो फिर उसमें अंतर ला कैसे सकते हैं? वो तो अनंत है और अनंत का तो अंत हो ही नहीं सकता है। तो स्वयं अनंत भी अपने अनंत गुण लीला माधुर्य वैशिष्ट का अंत नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्वयं कृष्ण भी इसका इति शेष नहीं कर सकते। यह सिद्धांत समझना चाहिए। किंतु सभी लोग वर्णन करते हैं, जितना वर्णन करते हैं उतना ही परफेक्ट है, उतना ही पूर्ण। ओम पूर्ण, वो पूर्ण ही है। और पूर्ण मिदम कहने के बाद में भी वो पूर्ण ही है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देंगे फिर भी पूर्ण ही है। ओम पूर्णमिदम ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से भी पूर्ण को निकाल दीजिए तभी पूर्ण ही रहेगा। तो पूर्ण है, पुरुषोत्तम है, पूर्णतम है श्री कृष्ण, फिर भी अपने गुण को, लीलाओं को, माधुर्य को, वैशिष्ट को, महिमाओं को वर्णन करते 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 इति शेष नहीं कर सकते हैं। तो फिर सुखदेव आदि की बात क्या चले? क्योंकि कृष्ण का पूरा पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अनंत देव के हजारों सिर हैं और यद्यपि वे अपनी हजारों जीवों से श्री कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं तो भी यह वर्णन अधूरी ही रहता है, यानी आधा अधूरा ही रह जाता है। ऐसा श्री कृष्ण के अनंत गुण धर्म वैशिष्ट हैं। अवतीर्ज जदुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्।
श्री सुखदेव जी से पूछते हुए कहते हैं श्री परीक्षित महाराज कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो विराट जगत के कारण है, जदुवंश में प्रकट हुए, आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्रों का अंत तक वर्णन करें। अंत तक जितना आपको सामर्थ्य उतना वर्णन करें, अथवा जब तक मैं जीवित हूं तब तक वर्णन करें। जितनी हमारे जीवन की अवधि है, उस जीवन काल तक केवल कृष्ण का वर्णन कीजिए, केवल कृष्ण का वर्णन कीजिए, केवल कृष्ण, ओनली कृष्ण। एक वृंदावन में भक्त थे, उनको जब बोलते थे हरे कृष्ण, तो वह व्यक्ति, वह भक्त क्या कहता, ओनली कृष्ण। उनका नाम ही था ओनली कृष्ण, उस भक्त का नाम था ओनली कृष्ण भक्त। वो कोई भी उनको कुछ भी बोलो, जय श्री राधे बोलो, हरे कृष्ण बोलो, केवल वही ओनली कृष्ण, अन्य कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। यानी अंत तक जीवन में केवल कृष्ण गुण गाइए, कृष्ण गाथा सुनिए, कृष्ण स्मरण कीजिए, कृष्ण सेवा कीजिए, कृष्ण के लिए ही सब कुछ समर्पित कीजिए। यह वास्तव में ओनली कृष्ण है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने संस्था का नाम दिया कृष्ण भावना मृत संघ। यद्यपि यह श्री कृष्ण भावनामृत संघ जो है, संघ शब्द प्रभुपाद जी ने जोड़ा है, लेकिन कृष्ण भावनामृत जो है ये श्रीपाद चक्रवर्ती जी का दिया हुआ शब्द है। एक कृष्ण भावनामृत नाम का ग्रंथ है, चक्रवर्ती पाद जी का कृष्ण भावनामृत संस्कृत में है। तो उसी ग्रंथ के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने संस्था का नाम दिया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अन्य जहां भी रहिए, किसी देश में रहिए, किसी भेष में रहिए, किसी अवस्था में रहिए, किसी स्थान में रहिए, मकान, दुकान, घर, दलान, ऑफिस, जाति, कहीं भी रहिए, कृष्णमय रहिए। तभी तो कहते हैं किसी देश में रहो, किसी भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं भी रहिए, कृष्णमय रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस समय सभी लोग कृष्णमय हैं। वास्तव में कृष्णमय होने पर जीव तत्काल सुख स्वरूप हो जाता है, उसके मन शांत हो जाता है, उसकी बुद्धि शांत हो जाती है, उनके जीव के अंतःकरण चतुष्टय वृत्ति जो है वह शांत हो जाती है और जीव सुख की अनुभूति करने लगता है। इसलिए उसी के आश्रय में रहना चाहिए कृष्ण। इस श्लोक में आय कृतवान यानी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सामने घड़ी रख देना चाहिए। मोबाइल है, क्योंकि कुछ लोग दूर से आते होंगे तो उनको टाइम से जाना भी होगा। तो 9 बजे से मैं कोशिश करूंगा बंद करने के, 9 बजे तक, 9 बजे से पहले नहीं। इस श्लोक में आय कृतवान यानी शब्द सूचित करते हैं कि इस धारा में रहते हुए कृष्ण ने जितने भी कार्यकलाप किए
वे मानव समाज के लिए लाभप्रद है, लाभ ही लाभ होने वाले हैं। यदि धर्मवेता, दार्शनिक तथा सामान्य लोग कृष्ण के कार्यकलापों का केवल श्रवण करें तो उनको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि श्री कृष्ण श्रवण मंगल है। भागवत में भी कहा गया और रामायण में भी यही कहा गया कि भगवान मंगल है, मंगल भवन है, अमंगल हारी है और सबको सुख देने वाले सुखकारी। और यही बात भागवत में भी कहा गया। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कौमसापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रवण मंगलम, श्री कृष्ण के विषय में सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, जीव का मंगल हो जाता है। क्योंकि मंगल के भवन है, भवन माने भवती इति भवन, भवन का दूसरा अर्थ है घर, खजाना, आगार, निधि। तो मंगल के भवन है श्री कृष्ण, मंगल कार्य रूप है कृष्ण, मंगलमय है कृष्ण, कल्याणमय है कृष्ण, शिवमय है कृष्ण। इसलिए उनके बारे में सुना जाए, उनके बारे में बोला जाए, उनके बारे में सोचा जाए, उनके बारे में गाया जाए, जीव का कल्याण स्वभावतः हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा, मंगल भावना अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भवन है भगवान दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में, अजिर में, आंगन में जो विहार करते हैं, उनके नाम, उनके गुण, उनकी लीलाओं के गाने से प्रसन्न हो जाते हैं। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला को जो कोई भी व्यक्ति सुनते हैं, गाते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। है कोई एक भी उदाहरण दे सकते हैं? कहीं नहीं है। कहीं देखा न सुना राजा राम जैसे। भगवान के बारे में सुन लिया जाए, उनके बारे में सोच लिया जाए, भगवान के बारे में कुछ बोल दिया जाए या उनके बारे में कुछ गा दिया जाए, मंगल हो जाएगा। लेकिन संसार में चाहे कोई कितना हो, क्यों न हो, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, निपढ़ गंवार हो, धनी हो, या गोरा हो या काला हो या काली हो। काली माने देवी भी होता है, लेकिन यहाँ केवल चमड़ी की बात कर रहा हूं मैं। गोरी चमड़ी वाली या काली चमड़ी वाली, या गोरे चमड़े वाले या काले चमड़े वाले, इन किसी के बारे में संसारिक जीवों के संबंध में सुना जाए, क्या किसी का मंगल हो सकता है? कल्याण हो सकता है? मुक्ति हो सकती है? नहीं हो सकता है। कल्याण हो ही नहीं सकता है, मंगल हो ही नहीं सकता है। क्यों? मंगल भवन तो भगवान है, श्रवण मंगल तो भगवान है।
कि जिनके बारे में सुन लिया जाए, गा लिया जाए और परम पवित्र हो जाएंगे। पवित्रा नाम च पवित्रम, मंगला नाम च मंगलम, पावना नाम च पावनम। कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के नाम है, श्री कृष्ण के गुण हैं, श्री कृष्ण के धाम हैं, श्री कृष्ण के लीला है। राम कहो, गोविंद कहो, हरि कहो, मुरारी कहो, दीनबंधु दीननाथ कहो, जगदीश्वर कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, कल्याण हो जाए, क्योंकि मंगलमय है। भगवान कृष्ण ऐसा क्यों किए? मंगलप्रद कार्य, कि जेन केन प्रकारेण कोई भी इनमें आके लग जाए तो उसका संसार बंधन समाप्त हो जाए। मुक्ति प्राप्त करता है व्यक्ति। इसीलिए कहता है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। जेन केन प्रकारेण किसी भी तरह से कृष्ण संग कर ले कल्याण हो जाएगा। संसार में चाहे कोई कहीं भी किसी का संग करे, स्त्री पुरुष का संग कर ले, पुरुष स्त्री का संग कर ले, नरक सुनिश्चित है। वो चाहे विवाहित स्त्री हो चाहे अविवाहित स्त्री हो, नरक निश्चित है। यदि कृष्ण के शरण में आ गया, कृष्ण का संग कर लिया तो मुक्ति निश्चित है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही श्रवण मंगल है। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिया सेऊ महारौरव मजे, रौरव पड़ी मजे, वह रौरव नामक नरक में जाके गिरता है। ऐसा नहीं कि भाई सोच लेना कि अरे बाबा मंच पर बैठ गया है, जो मन करता है सोई बोलता नहीं, बिना शास्त्र के नहीं बोलने वाला। चैतन्य चरितामृत का प्रमाण है। भजन विन्या चारों वर्ण क्षमा। जो कृष्ण के भजन नहीं करते हैं, राम गोविंद हरि के गुण गान नहीं करते हैं, तो चारों वर्ण के लोग होते हुए भी, चारों वर्ण के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण के लोग चमार हैं। चमार, चमार का समझते हैं? चमार का मतलब हुआ कि मरे हुए पशु के चाम छीलने वाले को चमार कहते हैं। आजकल चमार का दंड पर शायद केस हो जाता है ना, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इस पर कोई केस नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां तो चारों वर्ण चमार है। जो कृष्ण को नहीं भजने वाले सब चमार हैं। वो चाहे ब्राह्मण के घर में ही क्यों न जन्म लिया हो, क्षत्रिय के घर में ही क्यों न जन्म लिया हो, वह चाहे वैश्य के घर में ही क्यों न जन्म लिया हो, वह चाहे शूद्र के घर में ही क्यों न जन्म लिया हो, अथवा वह गोरी चमड़ी वाली हो या चाहे गोरा चमड़ा वाला हो, वह धनी या गरीब ही क्यों न हो, या पढ़ा लिखा गंवार ही क्यों न हो, मोटा दुबला पतला ही क्यों न हो, यदि वो भजन नहीं कर रहा है तो सब के सब चमार है। अब बताओ, गोस्वामी जी के वचन को कौन काट सकता है? किसी में है ताकत? इसलिए कृष्ण संग करो। कृष्ण संग कैसे करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण संग है, और कृष्ण संग को ही सत्संग कहा गया है, क्योंकि कृष्ण ही सत है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम् च सत्ये। ये श्री कृष्ण है। सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। देवता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप ही परम सत्य हो, त्रिसत्य हो, सत्य के भी योनि आधार आप ही हो, इसलिए हम आपके शरण में हैं। तो सत्य हैं श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण का ही संग करना चाहिए, ऐसे संग से हमारा कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में इसके बिना हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसीलिए मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, गुरु हैया हमारे आज्ञा तारा यही देश। जहां देखो जिसको देखो कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के बारे में बतलाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण गुण गाना चाहिए। कृष्ण के विषय में सुनकर भवबंधन से निवृत्त हो जाता है जी। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा। हम पढ़े तो संस्कृत के टीका थे, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथ को देखे तो मैं कहा कि इसी से कहूंगा, क्योंकि इतना हमारे लिए उपादेय विषयों को चुन कर रखे हैं कि वास्तव में महापुरुष तो बहुत हैं संसार में, लेकिन श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है अद्वितीय। अगर अनंत मुख से भी इस महापुरुष की प्रशंसा की जाए तभी कम पड़ जाएगा। इतना बड़ा काम किए हैं। शरीर तो देखने में छोटा मोटा है, लेकिन कार्य जिनका देखिए कितना विशाल है कि ब्रह्मांड को भेद कर गोलोक धाम तक पहुंच गया है। इतना बड़ा कार्य है, जो कि त्रिविक्रम भी पांव बढ़ाया तो केवल सत्य लोक तक